Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Dead Snow। ये मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम नॉर्वे के बर्फीले इलाके ऑक्सफोर्ड को देखते हैं, जहां एक लड़की जिसका नाम सैरा होता है वो किसी से डर के भाग रही थी और अचानक से उस बर्फ में से निकलकर एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सैरा डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। तभी उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। वो उन सब से डर के भागने लगती है और बर्फ से टकराकर नीचे गिर जाती है और एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। तभी बर्फ से निकलकर कुछ ज़ॉम्बीज सैरा पर हमला कर देते हैं और वो उसे मार देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दोस्तों को कार में उसी इलाके की तरफ यानी कि ऑक्सफोर्ड की तरफ आते हुए देखते हैं। वो लोग दो कार में थे, एक कार में बॉयज और दूसरी कार में गर्ल्स होती हैं और ये लोग ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग ईस्टर फेस्टिवल मनाने के लिए अपने दोस्त वी गार्ड के घर पर जा रहे होते हैं। उस बर्फ की पहाड़ियों के बीचों बीच वी गार्ड का घर होता है और ये लोग वहां पहुंचकर अपनी कार को एक जगह पर पार्क कर देते हैं, क्योंकि आगे पहाड़ी इलाका होने की वजह से कार आगे नहीं जा सकती थी। उसके बाद वी गार्ड अपनी स्नो बाइक से इन सभी लोगों को अपने कैबिन तक पहुंचा देता है। दरअसल ये पूरा इलाका बर्फ से भरा हुआ था, इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। अब उनमें से ली घर के बाहर ही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई है, इसीलिए वो भागते हुए कैबिन के अंदर पहुंच जाती है और अपने सभी दोस्तों को बताती है कि उसने बाहर किसी को देखा है। इसीलिए वो सभी लोग डरते हुए कैबिन के बाहर देखते हैं। उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक से एक आदमी उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी। अब ये सभी लोग ना चाहते हुए भी उसे अंदर बुला लेते हैं। कॉफी के साथ साथ वो उनकी ड्रिंक भी पीने लगता है और इसके बाद वो इन लोगों को इस इलाके यानी कि ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब नाजी लोगों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और नाजी के इन सोल्जरों का इंचार्ज कर्नल हिजॉक था। तब हिटलर के इन लोगों ने आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। वो उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे थे और इन लोगों को काफी टॉर्चर किया जाता था और पूरे 3 सालों तक इस इलाके पर नाजियों का कब्जा रहा था। लेकिन जब नाजी जंग हारने लगे तो इन सोल्जरों ने भी यहाँ से जाने का फैसला किया। गांव के रहने वाले लोग इन नाजियों से काफी परेशान हो चुके थे, इसीलिए इन लोगों ने इन सभी नाजियों को मारने का फैसला किया। लेकिन इन सोल्जरों में से भी कुछ सोल्जर और उनका कर्नल भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस इलाके में इतनी ज्यादा ठंड थी कि आगे जाकर उन लोगों की मौत हो गई और इस इलाके के बड़े बूढ़ों की कहानियां ये बताती हैं कि आज भी उन सोल्जरों की बुरी ताकत और आत्मा इसी जगह पर मौजूद हैं। अभी वो ये कहानी बता ही रहा था, तभी रॉय उस पर हंसने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं और इन सभी बातों पर हमें यकीन नहीं है। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सीधा दबोच लेता है और उससे कहता है कि जब ये बुरी ताकतें बाहर आएंगी और तुम्हारा पेट फाड़ देंगी तब तुम्हारे मेडिकल के पास इसका कोई भी इलाज नहीं होगा। वो उन्हें वार्निंग देके वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद अपना टेंट लगाकर उसमें खाना खाने लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो छानबीन करने के लिए थोड़ी दूर पे जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागकर अपने टेंट में चला जाता है। उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी उस टेंट के अंदर चला जाता है और वो टेंट में जाकर उस आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ कैबिन में वी गार्ड उस आदमी की सुनाई गई कहानी की वजह से काफी ज्यादा डर गया था और उसे याद आता है कि सैरा अभी तक घर नहीं पहुंची है। सैरा दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि कुछ ज़ॉम्बीज उसे मार दिए थे। और अब वी गार्ड सैरा को ढूंढने का फैसला करता है। सुबह होते ही वो अपनी स्नो बाइक से निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर रात होने तक मैं नहीं लौटा तो कार लेकर तुम मदद मांगने चले जाना।
अब ये कैबिन वी गार्ड का होता है और जैसे ही वी गार्ड यहाँ से जाता है वो सभी लोग लाउड म्यूजिक लगाकर मजे करने लगते हैं। दूसरी तरफ वी गार्ड सैरा को ढूंढते ढूंढते उस आदमी के टेंट तक पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को बेरहमी से मार दिया गया है। वहाँ पर खून भरे पैरों के निशान भी होते हैं और वो उन निशानों का पीछा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता है तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम कैबिन में देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उसमें बहुत सारा गोल्ड मिलता है और वो सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि इतना सारा सोना आखिर वी गार्ड के पास आया कहाँ से। और आखिर में वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये सारा सोना उन नाजी सोल्जर्स का होगा जो उन लोगों ने यहाँ के आसपास के गांव से चुराया था। और दूसरी तरफ हम एयरलैंड और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस को देखते हैं जो कि कैबिन से बाहर आकर मजे कर रहे थे और कुछ ही देर के बाद एयरलैंड घर के अंदर आ जाता है लेकिन क्रिस बाहर ही रुकती है। तभी क्रिस को भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो घबराकर एयरलैंड को पुकारने लगती है लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। वो चीखते हुए कैबिन की तरफ भागती है लेकिन तभी हैना को उसकी चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो म्यूजिक को बंद करके बाहर देखने जाती है। पर तब तक ज़ॉम्बीज क्रिस को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। हैना को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन हैना को पता था कि उसने बाहर से किसी की चीख जरूर सुनी है, इसीलिए वो मार्टिन, एयरलैंड और रॉ को बाहर देखने के लिए कहती है। वो तीनों भी अंधेरे में बाहर जाते हैं और क्रिस को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन उसी वक्त उन्हें जमीन पे एक बैग दिखाई देता है और तब उन्हें पता चलता है कि ये बैग तो सैरा का है जिसे ढूंढने के लिए वी गार्ड सुबह ही निकल गया था। तब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि एक एक करके उनके सभी दोस्त इस जगह से गायब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हैना उस आहट की वजह से डर गई होती है, इसीलिए वो खिड़की के आसपास देखने के लिए जाती है। तभी अचानक से उसे क्रिस का सर दिखाई देता है। वो क्रिस से पूछना चाहती थी कि वो ठीक है कि नहीं। तभी अचानक से क्रिस गायब भी हो जाती है और ये देखकर हैना डर जाती है और चीखने लगती है। उसके बाद ली भी उस खिड़की के पास जाकर देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे खिड़की से बाहर खींचने लगता है लेकिन सभी दोस्त मिलकर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद सभी लोग मिलकर घर की खिड़कियां और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लेकिन अब सारे ज़ॉम्बीज की नजर उनके घर पर होती है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके घर को घेर लेते हैं और कैबिन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी दौरान हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट लेती है। उन ज़ॉम्बीज के यूनिफॉर्म से उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी जो उन्हें स्टोरी सुना रहा था वो झूठ नहीं थी और ये लोग नाज़ी सोल्जर्स के ज़ॉम्बीज होते हैं। और इसी दौरान एयरलैंड जो कि खिड़की के करीब खड़ा था वो उन्हें एक मूवी की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वो लोग उन ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। लेकिन उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उसका सर पकड़ लेता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। और दूसरी तरफ वी गार्ड को भी होश आ गया था और उसे पता चलता है कि वो एक गुफा में है और वहाँ पर लड़ाई का बहुत सारा सामान और हथियार भी रखा हुआ था। आगे उस गुफा में खुफिया रास्ता भी होता है जहाँ से वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ सैरा का सर पड़ा मिलता है जिसे देखकर वी गार्ड काफी डर जाता है और वो उस गुफा से बाहर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी वी गार्ड को पकड़ लेता है। वी गार्ड उससे फाइट करने लगता है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी भी जमीन से निकलकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सुबह होते ही कैबिन में मौजूद लोग एक प्लान बना लेते हैं कि हमें ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना होगा और इसी दौरान हैना और ली बाहर जाकर उनके लिए मदद लेकर आएंगी। उसके बाद कैबिन के बाहर मार्टिन और रोज ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं। दूसरी ओर हैना और ली कार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन वो दोनों रास्ता भटक चुके थे और उन्हें कार भी नहीं मिलती। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उन्हें दिखाई देता है। दूसरी तरफ वी गार्ड उन दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। वो उनमें से एक ज़ॉम्बी को मार देता है लेकिन अचानक एक दूसरा ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उस मरे हुए ज़ॉम्बी की बॉडी की अतड़ियां बाहर निकली होती हैं जिसे पकड़कर वी गार्ड लटक जाता है तो दूसरा ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे तभी वो ज़ॉम्बी वी गार्ड के गले पर काट लेता है लेकिन वी गार्ड उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ हैना और ली ज़ॉम्बी से बचकर भाग ही रहे होते हैं लेकिन ली के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले ली एक इलेक्ट्रिक
एक स्टिक की मदद से धमाका कर देती है जिसमें काफी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ये धमाका देखकर ज़ॉम्बी का कर्नल हीजॉक वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर हैना बर्फ की पहाड़ियों पर भागते हुए एक चोटी पर पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि आगे खाई है और पीछे ज़ॉम्बीज। इसीलिए वो जानबूझकर पहाड़ी के उस हिस्से को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से वो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और इसी के साथ हैना और एक ज़ॉम्बी भी नीचे गिरते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब हैना को होश आता है तो वो पूरी तरह बर्फ के नीचे दबी हुई थी। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को निकाल पाती है। तभी वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को बर्फ में फंसा हुआ पाती है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ हम वी गार्ड को देखते हैं। वो अपने गले पर लगे हुए एक जख्म को खुद ही सील देता है और वो अपनी स्नो बाइक पर मशीन गन और गोलियां डालकर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। यहाँ पर मार्टिन और रॉ जो एक घर में छुपकर मदद आने का इंतजार कर रहे थे, वो बॉम्ब बनाकर उस ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बॉम्ब की बोतल घर में ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस लकड़ी के कैबिन में आग लग जाती है। वो दोनों वहाँ से भागते हुए घर के सामने की शेड में आते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे वेपन मिलते हैं और वो उन हथियारों की मदद से ज़ॉम्बीज से लड़ने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज की आर्मी दिखाई देती है और वो उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज कम नहीं हो रहे थे और वो एक के बाद एक उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी वी गार्ड अपने स्नो बाइक से वहां पहुंच जाता है और अपनी मशीन गन से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ये देखकर मार्टिन और रॉबी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वी गार्ड की स्नो बाइक क्रैश हो जाती है और सभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मिल बांट कर खा लेते हैं। ये देखकर मार्टिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ज़ॉम्बीज को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से हैना आती है। मार्टिन को ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई ज़ॉम्बी खड़ा है, इसीलिए वो सीधा उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो हैना है। और तभी पीछे से ज़ॉम्बीज का एक झुंड आकर उस पर हमला कर देता है और उनमें से एक ज़ॉम्बीज उसके हाथ पर काट लेता है, पर तभी उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी के काटने पर वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो अपने हाथ को काट देता है। इससे उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो खुश था कि अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। सारे ज़ॉम्बी मर गए थे। तब उनके सामने कर्नल हीजॉक आता है। उसे अकेला देखकर मार्टिन और रॉ ये समझने लगते हैं कि वो लोग उसे आसानी से मार देंगे, लेकिन तभी कर्नल हीजॉक कुछ पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी मरे हुए ज़ॉम्बीज वापस से जिंदा हो जाते हैं और वहाँ पर वापस से ज़ॉम्बीज की पूरी फौज तैयार हो जाती है। ये देखकर वो दोनों भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रॉ का पैर झाड़ियों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो उठकर भागने लगता है, पर तभी रॉ के पेट में पेड़ की टहनियां घुस जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और उसके बाद कर्नल हीजॉक उसके पास आता है और वो रॉ की मरी हुई बॉडी के पास से उसके पॉकेट में से खजाने से चुराई हुई घड़ी अपने पास ले लेता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज इंसानों के पीछे नहीं बल्कि उस खजाने के पीछे लगे हुए हैं जो कि उनके पास था, इसीलिए वो उन्हें मार रहे थे। वो फौरन कैबिन के पास आता है जो पूरी तरह से जल चुका था और वो खजाने का डिब्बा कर्नल को वापस कर देता है और उसके बाद ये सारे ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। उसके बाद मार्टिन जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो कार में बैठकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी उसके पॉकेट से खजाने का एक सिक्का बाहर गिरता है, जिसे जानबूझकर हैना ने उसके पास रखा था। तभी वहाँ कर्नल हीजॉक आ जाता है और कार का शीशा तोड़ने लगता है, यानी कि वो यहाँ इस सिक्के को लेने के लिए आया था। और इसी तरह यहाँ पर मार्टिन भी मारा जाता है। शायद सबसे पहले सैरा ने उस खजाने को चुराया था, इसीलिए सबसे पहले वो मारी गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।